हेलो गाइस। तो इस वीडियो में अपन लोग अपनी राजस्थान जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अनवेक्स सीधी भर्ती परीक्षा जो हुई थी 2019 में उसमें जो राजस्थान जीके के सवाल आए थे उसको देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसे शामिल करके पुनर्गठित किया गया है? तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना दोनों को, ठीक है, मतलब इन दोनों योजनाओं को शामिल करके पुनर्गठित किया है। किसके साथ? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब चालू की गई थी? तो ये फरवरी 2016 को चालू की गई थी। निम्न में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सही नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि सरकार के द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता, तो यह गलत है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके अंतर्गत किसान खरीफ की फसलों की बीमा के लिए केवल 2% प्रीमियम देते हैं और किसान रबी की फसलों के बीमा के लिए केवल 1.5% प्रीमियम देते हैं। इसके अलावा किसान व्यावसायिक फसलों के बीमा के लिए केवल 5% प्रीमियम देते हैं। ये तीनों करेक्ट है। तो हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको ये देखने को मिले कि इनमें से करेक्ट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के बारे में क्या सत्य नहीं है? इसके अंदर भी आपको ये बताना है गलत कौन सा है। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है। इस सूचीबद्ध क्षेत्र में फसल उगाने वाले किसानों की बीमा स्वेच्छा से किया जाता है, तो ये गलत बात है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध क्षेत्र में फसल उगाने वाले किसानों की फसल का बीमा अनिवार्य रूप से किया जाता है, ये सही है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा समुचित अंशदान सहायता के रूप में दिया जाता है, ये भी करेक्ट है। और इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध क्षेत्र में फसल उगाने वाले किसानों की फसल को बीमा अनिवार्य रूप से किया जाता है और इस हेतु राज्य सरकार द्वारा सूचित अंशदान सहायता के रूप में दिया जाता है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है? तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है, 24। राजस्थान में महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना कब लागू की गई थी? तो 2015 में की गई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो शुभारंभ है वो कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2015 से, ठीक है। राजस्थान में वर्ष 2018-19 में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर व्यय था, कितना खर्च किया था? तो इतना सारा खर्च किया था, 26,689.98 लाख, मतलब इतने सारे पैसे उन्होंने खर्च कर दिया। मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, इसको मुझे भी पूरी संख्या एक साथ बोलने में टाइम लगा, आपने नोटिस क्या होगा, तो अब इसको टुकड़ों में याद करो। 26689 है ना। और ऐसे जो ऐसे डायरेक्ट सवाल होते हैं जिसमें डायरेक्ट संख्या पूछी गई हो, ऐसे मोस्टली कम ही बनते हैं, पर एक दो पेपर में एक दो तो बनते ही बनते हैं और वो अगर किसी को याद होगा तो टिक हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे रिस्क नहीं लेनी है क्योंकि नेगेटिव मार्क्स हर एग्ज़ाम्स में मिलते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं लेके आना है, नंबर ले आओ, वही बहुत है। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत कौन सा सब मिशन सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है, आपदा प्रबंधन। भारतीय कृषि बीमा कंपनी का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 2002 में हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषण में वर्ष 2015-16 से राजस्थान सरकार का हिस्सा है। एक सेकेंड, राजस्थान सरकार का हिस्सा है। आपसे ये पूछा गया तो 40% हिस्सा जो है वो राजस्थान सरकार का है। राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है? तो प्रति 5 वर्ष के बाद में की जाती है। वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ये मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। रणकपुर मंदिर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिनका संबंध है जैन धर्म से, ये तो सबको ही पता होगा। रणकपुर के जैन मंदिर जो कि पाली जिले में है, ये तो हर किसी ने पढ़ा होगा। जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था? तो महाराजा माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इसके अलावा 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था?
तो उस टाइम पे वहाँ पे महाराजा तख्त सिंह थे। निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीख करके किसानों की समस्याओं को प्रवाहित किया? तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है, रामनारायण चौधरी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर जयपुर जिले में नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन ए सात सहेली का जो मंदिर है वो जयपुर में नहीं है, ये मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में है। इसके अलावा गलता तीर्थ, ताड़केश्वर मंदिर, जगत श्रोमणी मंदिर जयपुर जिले में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल अलवर जिले में नहीं है? तो ऑप्शन डी आभानेरी जो है वो दौसा में है ना, दौसा जिले में आता है। जबकि इसके अलावा बाला किला, नीलकंठ महादेव मंदिर, मूसी महारानी की छतरी, ये सब अलवर ज़िले में आते हैं। और जो आभानेरी दौसा में आता है ना, आभानेरी के अंदर एक चांद बावड़ी भी है और हर्षद माता का मंदिर भी आभानेरी में ही है। आभानेरी वहाँ जगह का नाम है। किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बिजोलिया अभिलेख में। जो बिजोलिया अभिलेख था ये जो है वो पार्श्वनाथ मंदिर है, उसकी दीवार पर मतलब उसकी दीवार पर मिला है। और ये कौन से ज़िले में पड़ता है? भीलवाड़ा ज़िले में। मतलब बिजोलिया जो है आई थिंक ये जगह का नाम होगा, तो भीलवाड़ा ज़िले में है ये चीज़। आपसे पूछे बिजोलिया अभिलेख कहाँ है तो कहाँ पे है? तो भीलवाड़ा ज़िले में है। और इसके अलावा अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी? तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है, जगदेव ने। खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला था? ऑप्शन ए करेक्ट है, झाला अज्जा ने। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? तो महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में स्थित है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो संत हरिदास जी थे। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र थेवा कला के लिए विख्यात है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रतापगढ़। थेवा कला से काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं। थेवा कला बेसिकली होता क्या है? कांच पर सोने की चीड़ का चित्रकारी की जाती है। आपने मतलब ये कांच होता है जिस पर सोने की चित्रकारी की जाती है। ये बहुत सारे गहनों पर भी होती है, बहुत खूबसूरत लगती है। और जिस उपकरण की सहायता से ये चित्रकारी की जाती है ना, उसको टाकला कहा जाता है। और थेवा कला पर ना डाक टिकट भी आया था। और कब आया था? नवंबर 2002 में। और 5 रुपये का उस टाइम पे 5 रुपये बहुत होते थे, उस टाइम पे 5 रुपये का डाक टिकट आया था थेवा कला के ऊपर, ठीक है, लॉन्च हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी कृति की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई थी? तो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा यहाँ पे वीर सत्सई की जो है रचना की गई थी। बाकी जो वीर विनोद के रचयिता थे वो कविराज श्यामल दास थे। चेतावनी जो चुंगटिया वो केसरी सिंह बारठ ने लिखी है। इसके अलावा जो राजविलास है वो भगवान डीन ने लिखी है, ठीक है। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? तो मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को हुआ था। स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो नारायणी देवी वर्मा ने की थी। अलाउद्दीन राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक थे, तो महाराजा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? खैराबाद कर दिया था। किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी? तो इसके अंदर मतलब किसके काल में संधि हुई थी ये पूछा गया, तो जहांगीर के काल में संधि हुई थी। महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे, तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है, प्रतिहार। दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन बी गरीबदास को। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकार शैली से संबंधित नहीं है? तो इसके अंदर जो मनोहर है वो बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। इसके अलावा शाह मोहम्मद, रुकनुद्दीन और अली रजा जो हैं वो बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित है। हमीर हट के लेखक थे। हमीर हट के जो लेखक हैं वो चंद्रशेखर थे। हालरो पहना जाता है। हालरो जो है वो एक प्रकार का गहना होता है जो कि महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है, ठीक है। इसके अलावा पेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं है? आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी 3 नदियों के अलावा कौन सी नदी ऐसी है जो इनमें से यहाँ पे मतलब गलत दे रखी है। तो बनास नदी जो है वो नहीं आती। इसके अलावा माही, सोम, जाखम,
तीनों नदियाँ आती हैं और इन तीनों नदियों के संगम पे ही बेणेश्वर है धाम है। वर्तमान में निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है? एनसीआर। एनसीआर की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैपिटल रीजन। इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है, अलवर और भरतपुर आते हैं। मरुस्थलीय वनस्पतियाँ किस नाम से जानी जाती है? तो मरुस्थलीय वनस्पतियाँ जो है वो जेरोफाइट्स के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है? आपसे पूछा नहीं है तो पाली जो है वो शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है। इसके अलावा बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर इसके भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन जो है वो उस टाइम पे डिलीट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही करेक्ट है। जैसलमेर में किस प्रकार का पूछा है तो बरखान, परवल्लिक, अनुदेदर्य, अनुप्रत्यय, ये चारों तरह के बालू का स्तूप वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो या तो कहीं पे उपयुक्त सभी ऑप्शन होता, अदरवाइज ये फिर डिलीट करना पड़ गया उनको। राजस्थान बाकली बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो बाकली बांध है वो सूकड़ी नदी पर स्थित है। राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था। राजस्थान में पुष्टिकर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध जल क्षेत्र से है। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये अविका नगर में स्थित है। अविका नगर जो है वो टोंक जिले में पड़ता है। मंगला तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह है तो ये बाड़मेर जिले में स्थित है। आपको पता होगा बाड़मेर में तेल के बहुत सारे वहाँ पे तेल के बहुत सारे स्रोत है, बहुत सारी जगहों से तेल निकलता है। तो आप एक आइडिया भी लगा सकते थे। अरावली वृक्षारोपण परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? तो 1992 में हुई थी। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ तो आप वीडियो आपके पास ऑप्शंस होता है मैम कितना फास्ट बोले और मैम कितना स्लो बोले, है ना। यूट्यूब हर तरह का आपको ऑप्शन देता है, तो वहाँ पे जाना और स्पीड चेंज कर लेना, ठीक है। डबोक हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है, उदयपुर। निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है? तो 50 सेंटीमीटर। निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्टतः पाया जाता है? एंटीसोल्स। मृदाओं से क्वेश्चंस आजकल बहुत बनने लग गए हैं, एक बार ये हो जाने दो, उसके बाद में सबसे पहले अपन खनिज और मृदा ही पढ़ेंगे। राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? तो माउंट आबू। राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहाँ तक प्रारंभ हुई थी? तो आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक। सोच रहे होंगे ना ये क्वेश्चन पेपर में इतने सारे सवाल है, क्योंकि अपन ने अब तक जितने भी पेपर करे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 35 या फिर 40 ही होते थे, पर क्या कर सकते हैं, अब है तो है, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो राजस्थान के किस जिले में सागवान पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी डिलीट हुआ था क्योंकि उदयपुर और बांसवाड़ा दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहाँ पर सागवान पाया जाता है, तो उनको ये सब फिर डिलीट करना पड़ गया था। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? तो ये जस्ट ये सवाल आया, ये बस सवाल की लैंग्वेज बदल दिए, तो पश्चिमी में पाया जाता है। राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है? तो मावट कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बीसलपुर परियोजना से सीधे लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है? तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट है, सवाई माधोपुर। इसके अलावा टोंक, अजमेर और जयपुर को डायरेक्ट बेनिफिट्स हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके अंदर माउंट आबू पर जो अभ्यारण्य है वो जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। राजस्थान के कालकाजी और कांवला में किस खनिज के भंडार हैं? तो ग्रेनाइट के भंडार हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पेड़ अधिक ऊन उत्पादन के लिए, अच्छा भेड़ है यहाँ पे, ये मिस प्रिंटिंग है। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ अधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है? तो इसके अंदर जैसलमेरी भेड़ आ जाएगी। टांका और खडीन प्रकार है, आपको पता होगा टांका और खडीन जो है वो परंपरागत जल संरक्षण संरचनाएं हैं। यहाँ पर पुराने टाइम में टांका और खडीन बनाकर जल जो है संरक्षित किया जाता था, जो बारिश का पानी है ना उसको। तो ये पेपर यहीं ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट पेपर अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हाँ, ये पेपर थोड़ी लंबी, ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी बन गई क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा थे, बट कोई ना, आप देखना जब ये 75 वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, 75 पेपर अपन कर लेंगे तो देखना कितने सारे सवाल कर चुके होंगे अपन, क्योंकि हर पेपर में किसी में 40 है, किसी में 35 है, किसी में 60 है, जैसे इसमें 62 है।
तो बस आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और आज नहीं बोलूँगी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि करना होगा तो आप वैसे ही कर दोगे, है ना? क्योंकि मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। आखिर आपको मैं पढ़ाती तो हुई। चलो ठीक है, वैसे आप लोग कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है। बताया करो वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है? बाकी बाय बाय, टेक केयर।